भाजपा के नेता रविंद्र रैना जितने जवान अपने पीछे लेकर कश्मीर की बर्फ में छप्पा छाई कर रहे हैं, केवल उतने ही जवान अगर उस दिन बाइसरन वैली में होते तो आतंकियों के बाप भी सैलानियों पर गोली नहीं चला पाते। ये भाई साहब बर्फ पर ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी आतंकी का पीछा करते करते वो यहां तक पहुंच गए हों। लेकिन यहां पर आपके लिए एक डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि ये इतने जवान लेकर बर्फ पर खुद को आनंदित करने के लिए भाग रहे हैं। ये भाई साहब बर्फ क्रीड़ा कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से भाजपा नेता की बर्फ क्रीड़ा के बारे में बताने से देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता होगा। भाजपा नेता देश नहीं होते होंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एक गुजराती ठग जो खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता था, वो तक कश्मीर में 2 स्कॉट वाहन और सीमा सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में 6 महीने में 4 यात्राएं कर चुका था। बाद में पता चला कि ये अधिकारी नहीं, ये तो गुजराती ठग किरण पटेल है। वो भी कश्मीर की बर्फ में छप्पा छाई कर रहा था। भाजपा सरकार में जब ठग सरकारी सिक्योरिटी लेकर कश्मीर जैसी जगहों पर मौज कर रहे थे तो कश्मीर में सिक्योरिटी की क्या स्थिति होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। भाजपा नेता अगर बर्फ क्रीड़ा करने जाएंगे तो सैनिक उनके पीछे क्यों जाएंगे? सैनिक का काम देश की सुरक्षा करना है या भाजपा नेता की रील बनाने में मदद करना है या उसमें को एक्टर बनकर उनके साथ खड़े रहना है? अगर यही किसी और ने ऐसा किया होता तो अब तक वो एंटी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और न जाने क्या क्या हो गया होता। हैदराबाद के इन अधकचरे भाजपाइयों को देखिए, ये पाकिस्तान की जय कर रहे हैं। जय हो पाकिस्तान। इनके गले में कमल छाप पटका पड़ा है, इसीलिए ये एंटी नेशनल हो ही नहीं सकते। यही किसी और की जुबान फिसली होती तो उसके साथ क्या क्या होता। दोस्तों, क्या अब ये भाजपा तय करेगी कि सही क्या है, सही जानकारी क्या है, सही समाचार क्या है? चलिए और बताती हूँ। भाजपा के हिसाब से पहलगाम का सही समाचार क्या था? पहलगाम का सही समाचार ये था कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं। जब देश मातम में था तो भाजपा बाइसरन वैली में आतंकियों के हाथों मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की लाश के साथ बैठी शोक में डूबी उनकी पत्नी का कार्टून बना रही थी। आतंकियों ने जघन्य और अक्षम्य अपराध किया था। देश में बच्चे बच्चे का खून उबल रहा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे, कश्मीरी तक रो रहे थे, लेकिन भाजपा कार्टून बना रही थी। जो आपकी लाश पर कार्टून बना सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते? और बात अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, बात तो यहां से शुरू होती है। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का वो कार्टून वाला फोटो दिखाकर भाजपा राजनीतिक तौर पर जो भी लाभ ले सकती थी उसने लिया। लेकिन जब हिमांशी नरवाल ने भाजपा के धर्म देखकर मारा वाले एजेंडे की हवा निकाल दी, जब हिमांशी नरवाल ने यह कह दिया कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना न बनाएं, हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़ जाएं, हिमांशी के इस बयान के बाद आईटी सेल ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जो नरभक्षी इससे पहले तक हिमांशी नरवाल का कार्टून शेयर करके हिमांशी के सहारे देश में हिंदू मुसलमान की खाई खोद रहे थे, लोगों को धर्म के नाम पर उकसा रहे थे, वो अचानक हिमांशी नरवाल को ही गालियां देने लगे। अब तक जो वर्ग हिमांशी की फोटो लगाकर धर्म देखकर मारा वाला नैरेटिव गढ़ रहा था, वो हिमांशी को ही गालियां बकने लगा। ये सरकार कहती है जो भी विरोध करता है इनके खिलाफ, या तो कहती है कि ये एक वॉर अगेंस्ट इंडिया हो रही है, इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। एक तो ये आधार है जिसके अंतर्गत ये आवाज़ बंद करना चाहते हैं लोगों की। दूसरा कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उस पर भी एक आक्रमण हो रहा है, तो हमारी तो हिंदू संस्कृति है, उस पर कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उसको आगे नहीं, सवाल भी पूछेगा तो हम उसकी बोलती बंद कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि भैया ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती हैं, मतलब कि सही बात नहीं बताते, तो हम तय करेंगे कि सही बात क्या है क्या नहीं, और अगर हमारे नज़रिए से ये सही बात नहीं है तो हम उसको बंद कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको एक दर्जा दिया जाए, और हमें मालूम है सच्चाई क्या है, तो हम सोचते हो कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल रहे तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ हमें करना होगा।
ये 4 आधार बेसिस पे ये लोगों की आवाज को बंद करना चाहते हैं। जो सवाल भाजपा की अपनी राजनीति से मेल नहीं खाते वो सब एंटी नेशनल सवाल हैं। यहाँ पर भाजपा ही पुलिस है, भाजपा ही जज है, भाजपा ही ज्यूरी है, भाजपा की ही मनमानी है। ये किसी को भी एंटी नेशनल घोषित कर सकते हैं। मोदी देश नहीं है, भाजपा देश नहीं है, भाजपाई देश नहीं है, लेकिन इनसे सवाल पूछने पर देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। सरकार की नाकामियों पर सवाल पूछने वालों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। हिमांशी नरवाल को गालियां बकने पर महिला आयोग को भी बीच में आना पड़ा। महिला आयोग ने कहा हिमांशी के पति को धर्म पूछकर गोली मारी गई, जिससे देश में गुस्सा है, लेकिन ऐसे समय में भी किसी महिला को ट्रोल करना उचित नहीं है। इसको लेकर आयोग ने कहा कि हर महिला की गरिमा और सम्मान मूल्यवान है और ऐसे राष्ट्र दुख के समय में भी अभिव्यक्ति का तरीका मर्यादित और मौलिक होना चाहिए। पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या करके फरार आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सकता? क्या ये एंटी नेशनल सवाल है? नहीं है, लेकिन इससे भाजपा सरकार का निकम्मापन उजागर होता है। इसीलिए भाजपा की मशीनरी ऐसे सवालों से बचने के लिए ऐसे सवाल पूछने वालों को ही एंटी नेशनल घोषित कर रही है। ऐसी ही धमकी को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट से समझा जा सकता है। निशिकांत दुबे यहाँ पर एजाज खान का फूहड़ शो बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तानाशाही वाली धमकी को आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे बहुत कुछ समझ में आएगा। निशिकांत दुबे कहते हैं, हमने कहा था ना ये नहीं चलेगा, बंद हुआ या नहीं, ये मोदी सरकार है, अब इंतजार करिए। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद देशद्रोही की तरह हिसाब मांग रहे यूट्यूबर व बिचौलिए सोशल मीडिया नक्षत्रों का, जिन पर कार्यवाही होगी। भाजपा राज में पहलगाम में आतंकी हमारे नागरिकों को मार देते हैं, वो आतंकी न पकड़े जाते हैं न ही मारे जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जा सकता? मैं एक बात बड़े डंके की चोट पर कहती हूँ, मैं पत्रकार से पहले, प्रज्ञा मिश्रा से पहले, एक लड़की होने से पहले भारतीय हूं और मेरी भारतीयता ये कहती है कि सेना के मनोबल को कमजोर करने वाला सवाल मैं कभी ना पूछूं। और बतौर भारतीय नागरिक मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी चुनी हुई सरकार से यह सवाल पूछूं कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई, उनको सुरक्षित क्यों नहीं कर पाई, आतंक का खात्मा कैसे होगा। सरकार से सवाल करना देशद्रोह नहीं है, सरकार से सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं होता है। भाजपा देश नहीं है, भाजपा हमारे देश की एक पार्टी है। धर्म देखकर मारा नैरेटिव गढ़ने वाली पार्टी का नैरेटिव देश का नैरेटिव नहीं है। देश वो सोचता है जो हिमांशी नरवाल कहती हैं, जो वो सोचती हैं। और जब राइट विंग के लोग अपने पति को खोने वाली हिमांशी तक को इसलिए गाली दे रहे हैं कि उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता की बात क्यों कर दी, उन्होंने वो क्यों नहीं कहा जो वो लोग कार्टून बनाकर घोषित कर रहे हैं। सवालों से डरने वाली सरकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, उसे दूसरे सवाल कैसे बर्दाश्त हो सकते हैं? पाकिस्तान आतंक की खेती करने वाला देश है, उसके आतंक की खेती का सर्वनाश किया जाना चाहिए, होकर ही रहना चाहिए। अब तक क्यों नहीं हुआ है? लेकिन भाजपा कहती है कि सवाल मत पूछो, कुछ मत कहो, चुप रहो। सिर्फ हिमांशी ही नहीं, ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हर जगह पर सेम है। नैनीताल में एक हिंदू लड़की को राइट विंग रेप की धमकी दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू मुसलमान की राजनीति का विरोध किया। हुआ ये कि नैनीताल में एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, आरोपी मुसलमान था। इसी के बाद हिंसा भड़क गई। जैसे ही खबर इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूटा। मल्लीताल थाने के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में अपराध के खिलाफ और रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। और इसी चीज को लेकर शैला नेगी ने आवाज उठाई। शैला ने दुकानें बंद कराने वाली भीड़ से कहा, अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया तो पूरे समुदाय को सजा क्यों दी जा रही है? शैला नेगी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों से कहा, आपने दुकानदारों को क्यों मारा? आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये लोग मुसलमानों को इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भीड़ की तरफ इशारा करते हुए शैला ने कहा, ये लोग धार्मिक आधार पड़ोसी देश को गाली दे रहे हैं, जबकि जिसने रेप किया है वो हमारे देश का है।
उसको बोलो। शैला नेगी की ये वीडियो वायरल होने के बाद उसको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। शैला ने बताया कि उनको रेप करने तक की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग उनके वायरल वीडियो पर लिखकर इसका रेप होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, इसको पाकिस्तान में फेंक दो ऐसा कह रहे हैं। इस ट्रोलिंग पर शैला नेगी ने कहा, जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो क्या आप उस लड़की को न्याय दिलाओगे? तो लोगों के बीच विचारों की नैरेटिव वॉर फैलाई जा रही है। हिंदू मुसलमान का जहर इस कदर घोल दिया गया है कि लोग किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। एक रेप के विरोध में दूसरा रेप करने की धमकी दी जा रही है। तो समाज को वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज में जो जहर बोया जा रहा है वो देश की तरक्की, देश की प्रगति में बड़ी बाधक है। कोई इस बात पर नहीं लड़ता कि हम तुमसे अच्छा आविष्कार करेंगे, कोई इस बात पर नहीं लड़ता कि हम संकट के समय विदेशों से हथियार क्यों खरीदते हैं, हम खुद ही नए आविष्कार करेंगे। कोई इस बात पर भी नहीं लड़ता कि हम AI बनाएंगे, हम ट्विटर, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी स्वदेशी साइट्स बनाएंगे। सब संकट के समय में हिंदू मुसलमान पर लड़ने लग जाते हैं। इस लड़ाई पर सवाल उठाने वाले लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं और लड़ने वाले देशभक्त कहलाते हैं। यही असली अमृतकाल है। नमस्कार।